ठीक है। गुड आफ्टरनून। विकास वाराणसी से, नीरज कुमार कामेश्वर जी हैं, और उसके बाद कुंदन कुमार सिंह, नीरज कुमार जी, विकास। वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड, थैंक यू भाई। दिवाकर कामेश्वर कनेक्ट हैं आप लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लोग हैं। चेक डेटा नहीं दिख मैंने चेक किया है, 16 लोग कनेक्ट हैं। ठीक है, आप सभी पूरा भरोसा है सर, इसमें फलता जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की पहली क्लास, और आपको पता है हमने पिछले यानी कल के दिन में जो बताया था इसका इंट्रोडक्शन, सिलेबस को पूरा बता दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंटरनेट का इशू था कल। थोड़ा बादल तड़क भड़क रहे थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से ब्लर वीडियोज आपको मिली। कई बार क्या हुआ, डिस्कनेक्ट भी हुआ। फिर भी सिलेबस मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 1। और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, मैंने पहले आपको क्या बता दिया था, पहले वही बता दो। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको आता है, आप बहुत तेज बच्चे हो ऐसा ही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, यानी जीरो से हम लोग पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप रटोगे, रटते रह जाओगे, लेकिन उसको सीखने और समझने की कोशिश, और उसी कोशिश में आपका सहयोग करूंगा। ठीक है, और लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके 10 मिनट का जो आखिरी टाइम होगा, उस दौरान मैं आप लोगों से चैट वगैरह पर जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे इस क्लास से रिलेटेड, वो मैं ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में इंटरप्ट होगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, कंप्यूटर का परिचय। देखिए ये ऐसी चीज है ना, कहने को तो टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय, लेकिन कंप्यूटर का परिचय देने की जरूरत किसी को नहीं है, आप सभी परिचित हैं। आज के ज़माने में जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाला ये हमारा जनरेशन है, इस समय बिना कंप्यूटर के कुछ संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ये सोचना कि कंप्यूटर क्या है, इसकी हिस्ट्री जानना, जैसे बच्चे एक क्वेश्चन बहुत जानते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं यार, कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी हो गई, आउटडेटेड चीज़ें होंगी जो हम पहले पढ़ा करते थे, है ना। अभी हमें आज के क्वेश्चन के लेवल को और जो पैटर्न है परीक्षाओं का कॉम्पिटिटिव में, उसको समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर का यहाँ पर देखा जाए, मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं और इसको मैं आपको दे भी दूंगा, जिससे आपको एक नोट्स के रूप में हेल्प होगा। इसमें बहुत बड़ा गेम नहीं है। कंप्यूटर जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इंग्लिश का, एक्चुअल में ये क्या है, एक लैटिन भाषा, जैसे आपकी हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, जैसे होता है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, संस्कृत है, लैंग्वेजेज अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार से लैटिन लैटिन लैंग्वेज जो है, वही यहाँ पर जो है कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, गणना करने वाला डिवाइस। ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस। एक्चुअल में एक लाइन में अगर मैं अपनी तरफ से लिखना चाहूँ, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा इसको समझ। कंप्यूटर इज अ फास्ट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा इसके आगे, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सा, पूरी कहानी जानने छोड़ देते हैं। कंप्यूटर इज अ फास्ट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पूरी कहानी यही इसकी आगे। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत तेज कैलकुलेशन करता है, फास्ट कैलकुलेट। ये कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, तो कंप्यूटर में जो मेन स्टेप्स होते हैं, वो 3 इसके ब्लॉक हैं। एक्चुअल में ब्लॉक डायग्राम अगर आप समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश कर देता हूँ। प्रोसेसिंग सेंटर वाला हिस्सा, ठीक है? सब मिलाकर यहाँ पर 3 गेम है। एक है हमारा इनपुट, और जो आउटपुट हमें मिलता है,
और बीच का हिस्सा है भैया हमारा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की पूरी गणित, इसका पूरा विज्ञान इन्हीं 3 चीजों पर टिका हुआ है। ठीक है, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट के रूप में हमें दे दिया। जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो कहलाता है डेटा। क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। डेटा क्या होता है? जो कंप्यूटर को हम इनपुट के रूप में देते हैं। ठीक है, और जो हमें मिलता है, जैसे हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो हम यहाँ पर आपको ये बता दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इनपुट पर हम कंप्यूटर को देते हैं डेटा, और कंप्यूटर हमें आउटपुट पर देता है, क्या देता है? इंफॉर्मेशन। इनपुट पर हमने दिया कंप्यूटर को डेटा, और कंप्यूटर ने आउटपुट पर हमें दिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले वर्बली बता दूं। जैसे डेटा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बोलते जाइए, ABCDXYZ बोलते जाइए। जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कच्चा माल समझ लीजिए। अगर आप एक, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मम्मी है, मम्मी हो गई हमारी कंप्यूटर, किसी की भी मम्मी मान लेते हैं, एग्जांपल है, मम्मी हो गई हमारी कंप्यूटर। उनको हमने दे दिया आटा, हमने उनको आटा दे दिया, हमने उनको दाल दे दिया, उनको चावल दे दिया, उनको नमक दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन जो कुछ भी हमने दिया है ये सब कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये सब क्या है? हमने डेटा दे दिया मम्मी को। अब मम्मी को हमने निर्देश दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सारा कंप्यूटर यहीं पे आधा आपका सॉल्व हो जाएगा। मम्मी हो गई हमारी कंप्यूटर, दिमाग में फिगर बनाइए, मम्मी हमारी कंप्यूटर है, उनको हमने दाल चावल चीनी साग पनीर, ठीक है, सब सामान दे दिया, ये सब रॉ मटेरियल है। अब देखिए, मम्मी को ये सब हमने इनपुट के रूप में दे दिया। मैंने कहा मम्मी ये लो इनपुट, ये सामान हो गए आटा वाटा। अब मम्मी को हमने एक निर्देश दिया, तो इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। मम्मी को हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया जो कि हम दे नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हमने मान लिया है कि कंप्यूटर है मम्मी, तब इंस्ट्रक्शन दे। अब हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, मम्मी इस पनीर को तुम कढ़ाई पनीर की सब्जी बना दो, आटे का पूड़ी बना दो, उसके बाद 2 पराठा बना दो। ठीक है, उसके साथ हमने थोड़ा उन्हें चीनी और दूध और चावल भी दिया था, तो हमने कहा कि 4 लोगों के हिसाब से खीर बना दो। ठीक है, तो ये हम जो चीज़ें बोले, 3 चीज़ें हमने बोला ना कि मम्मी पनीर की सब्जी बना दो, पराठा बना दो और खीर बना दो। ये जो 3 सेंटेंस मैं बोला हूँ ये कहा जाएगा निर्देश देना, निर्देश देना। अब क्या होगा? अब मम्मी आपको आउटपुट देने वाली हैं। पहले तो गुस्से वाली होंगी तो कूट देंगी, तो हम ये छोड़कर चलते हैं क्योंकि मम्मी एक कंप्यूटर है तो हमें मार नहीं सकती। अब वो क्या करेंगी? जो आपने बोला था आटा का, उन्होंने रोटी बना दिया। रोटी इन्फॉर्मेशन है, रोटी का एक मतलब है, तो उसे आप खा सकते हो, उससे आपका पेट भरेगा, मतलब वो यूजफुल हो गया। सिंपल आटा आप नहीं खा सकते। डेटा को मम्मी ने क्या किया? आटा को बना दिया रोटी, रोटी हो गई इन्फॉर्मेशन, जो आटा था वो गया हमारा डेटा। इसी तरह से चावल चीनी दूध पानी भी मिला दिया होगा, मिलाकर ये सब रॉ मटेरियल था, उसको मम्मी ने बना दिया खीर, खीर हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। यही काम है भैया कंप्यूटर का। कंप्यूटर को आप डेटा देते हैं, वो तैयार करके देता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा आप उसको निर्देश देंगे वैसा वो काम करके देगा। अब इसमें कंप्यूटर के एक और कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको गीगो कहते हैं। चलिए उसको मैं बता के मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी हमने आपको डेटा समझा दिया। जैसे डेटा में आप ये मान लो आपने लिखा 2, ठीक है, आपने लिखा 2, आपने लिखा 4, आपने लिखा 3, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब डेटा कहलाएगा। अगर आप लिखते हो A, आप लिखते हो B, C, D, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब डेटा कहलाएगा। जो भी मैं लिख रहा हूँ ABCD, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब डेटा कहलाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा और भी इसमें बढ़ा देता हूँ। जैसे ये हो गया, I हो गया, ठीक है, E हो गया, ये हो गया, ये सब डेटा है। अभी इनका कोई मीनिंग नहीं है, बस डेटा है। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इस डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी? अगर इनका इस्तेमाल करते हुए वो मेरा नाम लिख देता है, विवेक लिख देता है, ठीक है? विवेक क्या हो गई? किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ इनका नाम विवेक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है नीचे की तरफ, अब ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। हैं। अब देखिए डेटा क्या है, कैलकुलेशन, गणना मतलब है कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन। अब हमने दो एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण दिया हुआ है, ये जो दो है और ये दो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डेटा कहलाएंगे, दो और दो क्या है, डेटा कहलाएंगे। और ये जो चार हमें मिला है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन, चार जो है क्या हो जाएगा, हमारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और निर्देश क्या था, निर्देश क्या था, ये क्या था निर्देश, कि भाई दो और दो को जोड़ दो। हमने कंप्यूटर को बोला कि दो और दो को जोड़ दो, तो दो और दो ये क्या हो गया, डाटा हो गया। और डेटा या डाटा दोनों सेम चीज होती है, बोलने का तरीका है, वैसे डेटा बोला जाता है, लिखा डाटा जाता है, DATA होता है, नहीं बोलते डेटा है। हमने दो और दो कंप्यूटर को दिया, वो हो गया हमारा डेटा। कोई अगर कमेंट में कुछ लिख रहा है तो मैं आपका पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, है ना। मैं कोशिश करूंगी लास्ट में आपसे 10 मिनट सारे आप पढ़ लूंगा। दो और दो हमारा डेटा हो गया, और जो हमें चार मिला है वो हमारा आउटपुट हो गया, और ये जो प्लस है ये हमारा निर्देश है, क्योंकि हमने कंप्यूटर को बोला था क्या करना है, जोड़ना है। दो और दो तो हमें कंप्यूटर को दे दिया, लेकिन बोला क्या करना, कंप्यूटर को दे दिया वो क्या करेगा, हमने बोला जोड़ दो, तो उसने जोड़ दिया तो आउटपुट दे दिया। जो आउटपुट होता है वही इंफॉर्मेशन हो गया, और ये हमारा इनपुट हो गया दो और दो, और ये है इंस्ट्रक्शन या निर्देश। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम उसको चार और तीन देते हैं और कंप्यूटर से कहते हैं कंप्यूटर भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या करता है, आउटपुट दे देगा 12, तो 12 कहलाएगा हमारा आउटपुट, इंफॉर्मेशन कहलाएगा, और चार और तीन कहलाएगा इनपुट या डेटा कहलाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये कहलाएगा निर्देश, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। ये है पूरा गणित, ठीक है। इसमें इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, ये दोनों क्या कहलाएंगे, यही इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से कोई भी डाउट अभी यहाँ का तो आप बताओ। डेटा किसे कहते हैं, फॉर्मेशन किसे कहते हैं, और इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। तीन चीजें मैंने अभी आपको बताया, डेटा, फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, निर्देश। कोई अभी किसी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। आप इन चीज़ों के लिए मेहनत करो, अगर आप साथ के साथ लिखते ना, क्या होगा कि अच्छी तैयारी हो जाएगी, दोबारा इस टॉपिक को आपको पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी पूरा उसके बाद राहुल वगैरह हैं, हेलो, कोई डाउट नहीं है, मुझे लग रहा है ये तो बहुत आसान सा डाउट होना। हम लोग अगले पेज की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, पेश और राहुल वगैरह, भाई हमारा थोड़ा नया नया है ना, तो मैं देखने कनेक्ट। अब आ जाते हैं, फॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बस उसी का यहाँ पर डेफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। सूचना या डेटा की गणना के बाद प्रदर्शित होने वाला, ये चीज एक में है, यहाँ से यहाँ तक एक हेडिंग, डेट, इसको इसको हटा दें। डेटा के गणना के बाद प्रदर्शित होने वाला जो रिजल्ट होता है उसी को हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। जो भी हम डेटा देंगे उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है, तो जो आउटपुट के रूप में दिखाएगा वही इंफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। और जो डेटा हमने एबीसी या कुछ भी दिया है उसका इसने क्या किया, कंप्यूटर ने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद दिखाया। सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन क्या है, जो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया उसने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट पर उसको दिखाया, प्रदर्शित किया, तो जो प्रदर्शित आउटपुट पर करता है वही इंफॉर्मेशन। आउटपुट इनपुट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार और इसको फाइनल खत्म कर देता हूँ। कंप्यूटर को आप जो देते हैं वो डेटा कहलाता है, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करके जो बनाकर आपको देता है वो इंफॉर्मेशन, एज सिंपल एज। अब आ जाते हैं डेटा। डेटा भी देखिए तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। डेटा तीन प्रकार के होते हैं। डेटा या तो आपका नंबर हो सकता है, ठीक है, या तो अल्फाबेट हो सकता है, या तो सिंबल हो सकता है।
अगर अलग अलग पूरा डेटा के क्राइटेरिया देखा जाए, डेटा मेनली तो डेटा जो है दो टाइप का होता है। अगर मेनली अगर आप देखा जाए, मेन जो है डेटा दो टाइप का होता है। इसमें आप एक ले सकते हो अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, और एक हो गया आपका सिंबॉलिक, कह सकते हो सिंबॉलिक भी। तो अल्फा न्यूमेरिक में मतलब क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी भी सी में आ जाता है, और न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक। तो डेटा मेनली देखा जाए तो दो प्रकार का है, लेकिन सबको अलग अलग बांटोगे तो तीन हो जाएगा, एक अल्फ़ाबेट, एक 1 2 3, और एक सिंबल स्टार, हैश, मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन, यूनियन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, जितने भी सिंबल्स होते हैं ये सब। तो डेटा अगर अलग अलग रॉ बांटते हो तो तीन हो गए। कौन कौन से हो गए, नंबर, नंबर वाले डेटा कौन से हो गए, वो डेटा जो हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, सिंपल सी बात है, कीबोर्ड वगैरह से हम उसमें एंट्री करते हैं ना, क्या लिखते हैं, या तो हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, या रोमन अंक में लिखेंगे, है ना। तो ये चीजें हो गई, हिंदी इंग्लिश से अलग अलग में नंबरिंग हम करते हैं या नंबर लिखते हैं, वो हो गया। अल्फाबेट में हिंदी के हो गए या फिर इंग्लिश के हो गए। एग्जाम्पल है, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो ये जो 1 2 3 4 है ये सब भी डेटा हो गए, ए बी सी डी क ख ग, ठीक है, ये भी डेटा हो गया। और सिंबल्स जैसे स्टार है, हैश है ना, डॉलर है, या फिर आपका यहाँ पर डिवीजन का आ गया, है ना, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सब जो होता है ना, ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, इस तरह से। या फिर आपने और भी मैथ में पढ़ा होगा चीज़ें, जितना भी कंपैरेटिव जो भी होते, ये सब क्या हो गए, आपके तीन प्रकार के डेटा हो गए। लेकिन अगर मूल डेटा मतलब मेन अगर मूल डेटा माना जाए तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फुल डेटा की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं टोटल, अलग अलग अगर आप मानो फुल डेटा अगर हुआ तो तीन। अगर मूल की बात करें बेसिक, ठीक है, तो बेसिक जो है दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया। एक अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फा से अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी ये सब, और न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों अल्फा न्यूमेरिक के अंदर चले गए। और सिंबल्स में वही हो गया स्टार, या फिर ये डिवीजन का सिंबल हो गया, है ना, या ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और भी जितने भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ, तो मुझे ध्यान आ रहा है मैंने लिख दिया, और बहुत सिंबल्स होते हैं ना, तो सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। भाई आपको डेटा समझ में आ गया होगा, इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ने की, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है जो मिटाने की जरूरत। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर मतलब क्या होता है, तो कहते हैं ना कैरेक्टर अच्छा है कि खराब है। तो देखिए, हर इंसान के अंदर होती हैं, भैया भी होती हैं, या कह ले सकते हैं हर इंसान के अंदर कुछ क्षमताएं, स्ट्रेंथ, ताकत होती है, और वीकनेस, कमजोरियां भी होती हैं। हमारे कंप्यूटर भाई की भी कुछ एडवांटेजेस है। क्लास खत्म हो गया क्या, क्लास खत्म, सर एग्जाम में डेटा या तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुंदन कुमार का ये सवाल बहुत अच्छा है, किसी ने पूछा ही नहीं तो मुझे लगा कि कोई नहीं, मैं लास्ट में वैसे भी सबके क्वेश्चन ले लूंगा, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी है, प्लस उधर ध्यान जाएगा। देखिए, अगर आपसे मूल डेटा पूछ दिया, ठीक है, मूल डेटा पूछेगा, ठीक है, मूल डेटा पूछेगा तो दो प्रकार के, और टोटल डेटा कह दिया या सिंपल डेटा लिख दिया तो आप तीन प्रकार का। मूल डेटा, ठीक है, मेन डेटा, मूल डेटा के बेसिक, मूल मतलब बेसिक हो, है ना। मूल डेटा पूछेगा तो दो प्रकार के, और टोटल डेटा पूछेगा, कि आपने डाउट जो है सही पूछ लिया। बाकी भी मैं लास्ट में एक बार स्क्रॉल कर लिया करूँगा, तो 10 मिनट में ले लूँगा आप लास्ट में। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ना कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, हम क्वालिटीज़ की बात करने वाले हैं। स्ट्रेंथ क्या है, कंप्यूटर इन चीज़ों में अच्छा होता है, ठीक है। पॉइंट वाइज है। सबसे पहले स्पीड, देखिए स्पीड बताने की तो ज़रूरत है नहीं, हमें आपको पता है
कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट है, और जब हमने इसकी डिफिनीशन बताया था आपको तो मैंने यही बोला था कंप्यूटर इज अ फास्ट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो अब फास्ट कैलकुलेटिंग है, कितना फास्ट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करता है, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर यू कह लीजिए माइक्रो प्रोसेसर से ही बना हुआ है सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर में जो सीपीयू है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी जो स्पीड मापी जाती है वो आपकी मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, जो कि फ्रीक्वेंसी का भी मात्रक होता है। ठीक है, जेड जो है दोनों छोटे रहेंगे, हर्ट्ज और हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी क्या मतलब होता है, किसी भी काम को अगर आप एक सेकंड के अंदर कितनी बार कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि अगर एक ब्लेड को लिया जाए, उसके ऐसे एक साइड में टाइट कर दिया जाए और इसको ऐसे ब्लेड को ऐसे हिला दिया जाए, कितनी बार कंपन कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है एक सेकंड के अंदर। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जो जाती है, इसी के बेसिस पे हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। वही है कि कितना फास्ट हमारा सीपीयू जो है, सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू क्या है, माइक्रो प्रोसेसर से ही बना हुआ है, तो उसके काम करने की जो क्षमता है आपको ध्यान रखना होगा, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, या फिर जैसे स्पीड आपकी होती है ना, कार की स्पीड वगैरह हो गई या बाइक की स्पीड हो गई, तो आपसे पूछता है कोई तो क्या बताते हैं हम, ph, किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर की स्पीड हो सकती है। जैसे हम 60 के एमपीएच, या कोई बाइक चला रहा है 60 पर, कोई चला रहा है 80 पर, 80 मत चलाना, 60 ठीक है ना। तो बाइक की स्पीड भी हम लोग मेजर करते हैं ना किलोमीटर पर आवर में। उसी तरह से जब हमारे कंप्यूटर की बात आती है कि कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है, तो कंप्यूटर में एक्चुअल में काम कौन करता है, उसका जो सीपीयू होता है, सीपीयू कितना तेज काम करेगा, इसका जो मेजर करने का मात्रक कह सकते हो आप, इसको यूनिट कह सकते हो, वो है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जो आज के टाइम पे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, उनकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की, वो नैनो सेकेंड में है। नैनो सेकेंड तो समझ रहे हैं, 10⁻⁹ 10⁻⁹, यानी एक सेकेंड के 10 के माइनस, मतलब -9 का जो हिस्सा हो गया, मतलब एक सेकेंड का ये वाला हिस्सा, नैनो सेकेंड, मतलब बहुत, यानी बहुत तेज, यानी एक सेकेंड के अंदर वो कई बार कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है, लिखा हुआ है एक्चुअल में कि 10 लाख से भी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है वो एक सेकेंड के। कंप्यूटर कितना फास्ट है, जैसे आपको दे दिया जाए जोड़ने, घटाने और मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपकी एक लिमिट होगी कि एक मिनट के अंदर आप कितना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे आपको एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन मिल जाएगा, और मिल जाता है भाई आपको 50 मिनट, और मिल जाता है 40 क्वेश्चन, या कई बार 60 क्वेश्चन मिल जाता है, या 50 क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। लेकिन कंप्यूटर की जो स्पीड है क्या है, 10 लाख से ज़्यादा कैलकुलेशन करता है एक सेकेंड के। ठीक है, और उसके बाद स्पीड एक्चुअल में देखिए, एक ये भी चीज़ है, स्पीड को मेजर करने का एक ये भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, MIPS, इसको याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म। सिंपली तो आपको मिलेगा तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज मिल जाएगा, कि कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की स्पीड की बात कर लें कि किस तरह से मेजर होगी, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन कुछ अलग प्रकार के हों और वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए, तो ये भी क्या करता है, ये भी कंप्यूटर के स्पीड को ही मेजर करता है। ठीक है, कंप्यूटर के स्पीड को ही मेजर करता है, बस दोनों का तरीका अलग है मेजर करने का। जैसे अगर हम बात करें, एक कार है, एक कार में हम एक ट्रक की बात कर लेते हैं, तो ट्रक की स्पीड को हम दो तरीके से अगर मेजर कर पाए, दो तरीके से अगर हम उसका दो चीज निकाल सकते हैं, एक ये निकाल सकते हैं कि भाई 1 घंटे में कितना किलोमीटर वो जा सकती है, और ये भी हम देख सकते हैं कि 1 घंटे में कितना वजन वो लेकर ढो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों क्राइटेरिया अलग है, लेकिन दोनों चीजें क्या करती हैं, कैलकुलेट करती हैं स्पीड को ही। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS से भी दिखाया जाता है, मतलब MIPS क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
मतलब 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब समझ रहे हैं, 10 लाख निर्देश का पालन कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्देश का पालन कर सकता है। जैसे अभी जस्ट ऊपर ध्यान से देखिए आपने, हमने देखा था ना कि कंप्यूटर 10 लाख से अधिक गणनाएं कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। यानी अगर हम उसको एक से, इतना तेज हम है ही नहीं कि इसको हम काम ले पाए इससे, अगर हम इसको 1 सेकंड के अंदर 10 लाख निर्देश दे दें तो 10 लाख निर्देश भी ये पूरे करके दे देगा। निर्देश क्या था? अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमने डेटा दिए थे, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला था, तो बीच में हमने उसको निर्देश दिया था ना। निर्देश क्या दिया था? जोड़ देना। क्या दिया था? घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन कर दो, डिवीजन कर दो। तो अगर हम कंप्यूटर को 1 सेकंड के अंदर 10 लाख बार, अगर तो दे ही नहीं पाएंगे फिलहाल, 10 लाख बार भी अगर हम इसको निर्देश दें तो भी वो काम को पूरा कर देगा। समझ रहे हैं? वही चीज है। तो आपको मोस्टली एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। या तो MIPS वाला मिल जाएगा, या तो आपका ये मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। दोनों ध्यान रखिए, ये भी स्पीड के लिए यूज किया जाएगा, नहीं है लिखना, ये भी स्पीड के लिए है और ये भी आपका स्पीड के लिए। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है, या कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है। तो वो भी है, ये भी है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह के ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं बनाए। चलिए साइड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। हाँ, यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि सर इसका PDF पहले नहीं मिल सकता ताकि पढ़कर आ सके। और मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़कर उसके बाद मैं यही जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करके आपको पता है तुम पहली बार कोर्स तैयार किया गया है तो कंटेंट तैयार करने में भी समय लग रहा है, तो हम लोग भी पर डे इस तरह से काम करते हैं। तो आपको ये मैं दे दूंगा क्लास के बाद, ये इसीलिए तो थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर दे रहा हूँ मैं। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम पढ़िए। गाइस मान लीजिए मस्त तैयार, दोबारा देखने की जरूरत। देखिए एक्यूरेसी की बात करें, शुद्धता की, पहला क्या था? पहला स्पीड था। कंप्यूटर की स्पीड की बात कर रहे थे हम लोग, क्वालिटी में स्पीड की बात कर रहे थे। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी मतलब कितना सही काम कंप्यूटर करके आपको दे सकता है। जैसे अगर मैं आपको 10 दे दूं, 10 20 50 सवाल दे देता हूं, 50 क्वेश्चंस दे देता हूं मैथमेटिक्स के सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे? गलती कर दो, 50 के 50 सही नहीं करोगे। या फिर बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दे देता हूं कि 10,02,75 में मल्टीप्लाई करिए 3,02,26 रुपए का, तो कितना होगा? आपके तो कान खड़े हो जाएंगे, मेरे तो हो गए। ठीक है, तो ये हमारी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। हम बड़ा बड़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जब काम करने चलेंगे तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम रहती है, एरर की संभावना बहुत कम होती है। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? इसका एक कंप्यूटर का सिस्टम है जिसको कहते हैं गीगो। गीगो, इसका भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं देखने को। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो किस सिद्धांत पर डिपेंड करती है, सिद्धांत पर काम करता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। अगर हम कहें कि कंप्यूटर कितना अच्छा काम करेगा या कितना सही काम करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि हम उसको इनपुट कितना सही दे रहे हैं। यानी कंप्यूटर गलती तब करेगा जब हम गलत, जैसा हम उसको देंगे वैसा ही वो, जैसा हम उसको इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट वो हमें देगा। अगर हम उसे इनपुट में, एग्जाम्पल के लिए अगर हम उसके इनपुट में कचरा देते हैं तो वो आउटपुट में भी कचरा ही देगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर में केले का छिलका और टमाटर फेंक देंगे आप, नहीं। इसका कहने का मतलब है कि शुद्धता की बात करें कि कंप्यूटर का रिजल्ट कितना शुद्ध होने वाला है, तो ये हम पे डिपेंड करेगा, हम कंप्यूटर से कितना शुद्ध काम ले पाते हैं। कैसे?
हम उसको कितना अच्छा इनपुट देंगे उसी हिसाब से वो आउटपुट देगा। जैसे अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि भाई 25 मल्टीप्लाई बाई 365 मान लो 354 करो और रिजल्ट मुझे बताओ, मुझे रिजल्ट बताओ, मैं कंप्यूटर से कहता हूँ, तो ये एग्जैक्ट देगा, सही देगा, 100% सही आंसर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मल्टीप्लाई की जगह क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई की जगह मैं खुद गलती कर दूं, क्या कर दूं भाई, यहां पर मैं लिख दूं डिवीजन, या फिर यहां पर हम प्लस का मार्क लगा दें, गलती से क्या कर दिया मैंने, यहां गलती कर दी। गलती करने का मतलब क्या हुआ, गलती करने का मतलब क्या हुआ, मुझे चाहिए था, मुझे मल्टीप्लाई कराना था, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर कचरा दे दिया, गलती कर दी ना। तो अब ये कैसे आपको मल्टीप्लाई करके देगा, आप सोचोगे कि मैं गलत टाइप करके मतलब यहाँ पे गलत इसको निर्देश दे दूं और मेरा काम सही कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी इस फॉर्मूले बेस पे काम करती है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप उसको इनपुट देंगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये जो मैंने आपको समझाया, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो हाँ लिख दीजिए, 2 सेकंड के लिए मैं चैट देख, ठीक है। कि आपको गीगो समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी 2-3 लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा मुझे लगे कि यार हाँ अच्छा समझा पाया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बहुत स्लो प्रोसेसिंग होती है, मैं यहाँ बोलूँगा उसके 5 से 8 सेकंड बाद आपको सुनाई, चलिए कोई नहीं। हम इसके बाद अगली टॉपिक पर चलते हैं। अगर हम गलती कर दिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, ठीक है। थैंक यू भाई कुंदन, अभिषेक और दिवाकर, श्रवण, राज, साल, विकास यादव, रितेश, थैंक यू थैंक यू। आगे जैसे लगे यार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मन से, आपको बहुत मजा आए, और मुझे लग रहा है समय मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा, पढ़ाना चाहता समय आपको पढ़ा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब याद करने की ज़्यादा क्षमता, याद रखने की ज़्यादा याद रखने, या इसको आप स्टोर कह लीजिए, मतलब सेव सेव करके रख या स्टोर करके रख। देखिए अब क्या होता है, हम आप भी एक कंप्यूटर हैं मान लेते हैं, है तो नहीं, कौन सा हम बिजली ले रहे हैं, तो हमारी एक लिमिट होती है, 2 लोगों का नंबर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, 10 लोगों का कर लेंगे, 4 10 20 50 लोगों का एड्रेस। लेकिन कंप्यूटर लाखों करोड़ों लोगों का डेटा स्टोर, तो आज रखा हुआ है 1 साल बाद भी वो रखा रहेगा, वो नहीं भूलेगा। इसी के लिए कह रहे हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। और जब हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा क्या है, जैसे आपका जीबी में डेटा सेव हो रहा है, टीबी में डेटा सेव हो रहा है, टेराबाइट। यानी हम अगर मूवी की बात करें, तो अगर एक मूवी स्टोरी की बात करें, तो कोई बहुत की जगह 4 मूवी याद कर लेगा, सीन याद करके रख सकता है, लेकिन ये पूरी स्क्रिप्ट पूरी मूवी रख सकता है 50 ना। आप जितना मेमोरी बढ़ाते जाओगे ना ये स्टोर कर सकते, ये अपने आप में बड़ी चीज है, ये इसकी क्या है, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब है सभी प्रकार के कार्य करने को तैयार, सभी प्रकार के कार्य करने को तैयार। इसका क्या मतलब, कैसे, ठीक है, इसका क्या मतलब मैं आपको बता, वर्सटाइल मतलब है जैसे अभी हमने कंप्यूटर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैं कहूँगा भैया चलो म्यूजिक बजा लो, म्यूजिक चालू, फिर मैंने कहा मूवी देख लेते हैं, मूवी चालू, यूट्यूब ओपन कर लिया चालू, इंस्टाग्राम चालू, फेसबुक चालू, सब चालू, मतलब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब करने को तैयार, ये डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब। लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि तुरंत पढ़ाई बंद करें, तुरंत मूवी देखने लगे, तुरंत मूवी बंद करें, तुरंत पढ़ाई करने लगे, तुरंत बंद करें, मतलब हर काम करने गया, मम्मी कह दी जाओ आटा लेने, आटा चले लेने चले गए, फिर किसी ने बोल दिया कि अभी जाओ तुम जरा ये मिट्टी खोद के ले आओ, मिट्टी खोदने चले गए, नहीं। हम लोग सब कुछ तैयार करने के लिए मतलब सब कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन कंप्यूटर वर्सेटाइल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे उस पर टाइप करो, उस पर MS वर्ड में बायोडाटा बनाओ, या फिर एक्सेल में कोई शीट बनाओ, या फिर इंटरनेट ब्राउज करो, यूट्यूब, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करने को तैयार है, इसीलिए इसको वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक है, भाई कह रहे हैं कि कैमरा ब्लर हो रहा है 720 क्वालिटी में भी, पर आप लोग भी बताइएगा क्वालिटी सही है या कोई इशू है। क्या आज हम इंटरनेट को, हो सकता हो थोड़ा बहुत किसी को हो रहा हो, बट मैं आज पूरी किया हूँ, जितने भी कनेक्शन है मैंने ब्रेक कर दिए हैं, वाईफाई बंद कर रखा, डेडिकेटेड सिस्टम आप लोगों को क्वालिटी दी। रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी मतलब होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद, भरोसेमंद जिस पर आप विश्वास कर सकते, मतलब के रिजल्ट पर क्या कर सकते हैं, के रिजल्ट पर हम विश्वास कर सकते हैं, रिजल्ट पर विश्वास कर सकते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब यही है, अगर आपको मैट्रिक्स बता रहा हूँ, या फिर मुझे आपने दे दिया कि ये 100 पेज का बच्चों का डेटा है, 100 बच्चे हैं, इनका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट तैयार करना है, सबको जोड़ना है, सबके मार्क्स वगैरह आपको कॉपी चेक करनी है, सबका जितने भी पेज पर नंबर है सबको इकट्ठा जोड़ के रखना है। क्या होगा कि मैं 100 लोगों की कॉपी चेक करते करते हो सकता है एक दो बच्चों का नंबर कम या ज़्यादा कर दूँ। ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होगा, या थोड़े बड़े पे भी हुआ होगा, कि कहीं आप पढ़ रहे होंगे और आपने कॉपी में सही क्वेश्चन किए थे, और आंसर मास्टर जी ने सही दिया भी, मतलब पहले पेज पर 2 नंबर, तीसरे पे 3 नंबर, चौथे पे 5 नंबर, अलग अलग पेज पर उन्होंने चेक किया और नंबर दिया। लेकिन जब लास्ट में जोड़ा उन्होंने, आपको मिलना चाहिए था 20 नंबर, लेकिन जोड़ते समय क्या हो गया, 18 हो गया। एक पेज जोड़ना ही वो भूल गए। ठीक है, बाद में आपने कहा अरे सर जी मेरा नंबर कम है, ये आपने जोड़ा ही नहीं, तो फिर बढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा लाओ बढ़ा दे। ठीक है, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर रिलायबल है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर इसको आप 10 20 50 100 पेज का भी डेटा एक साथ जोड़ना होगा तो ये सही जोड़ के देगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं रिलायबल। ठीक है, जैसे एक्सेल शीट में कैलकुलेशन होती है, करोड़ों की कैलकुलेशन होती है, कई पेज, हजारों टेबल में हजारों कॉलम्स होते हैं, एंट्रीज होती हैं, एक क्लिक करते इस वो थी, मतलब सेकंड के उस नैनो सेकंड में पूरा जोड़ के आपको रिजल्ट दे दे, और क्या देता है, सही देता है। वही यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात है कि ये रिलायबल है। ठीक है, खैर थैंक यू, आप लोग बोल रहे हैं। कंप्यूटर की सीमाएं देखिए, अभी तक तो हमने क्वालिटीज देख ली, क्वालिटीज क्या देख ली, हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दें कि भाई बहुत भरोसेमंद है, वर्सटाइल है, हर काम करने को तैयार रहता है। कंप्यूटर को आप मोबाइल की दुकान पर रख सकते हो, उससे आप जो है डॉक्टर के यहाँ भी रहता है, वो स्टूडेंट के पास भी होता है, वो टीचर के पास भी होता है, हर जगह अलग काम करता है, बेचारे को कोई एतराज नहीं है। ठीक है, वर्सटाइल हो गया, हाई स्टोरेज, ज़्यादा क्षमता है उसको चीज़ों को रखने की। ईगो का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, और एक्यूरेसी डिपेंड करेगी इसी पर, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, और स्पीड की हमने बात कर ली थी। ये सारी क्या चीज़ें थी, ये सब इसकी क्वालिटीज़ थी, अच्छाइयाँ जो इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे, लिमिटेशंस। देखिए हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सबकी एक लिमिट है। एक एरोप्लेन है, कार जो है जमीन पर चलती है, आसमान में नहीं उड़ सकती, उसकी लिमिटेशन कार की है। एरोप्लेन की लिमिटेशन क्या है, वो रनवे पे दौड़ता भी है और आसमान में भी उड़ जाता है, लेकिन आसमान में भी उसकी एक लिमिट है कि इतना 1000 फीट के ऊपर वो नहीं जा पाएगा। इसी लिमिट को ब्रेक करती है मिसाइल्स, जो सैटेलाइट वगैरह लेके उसके भी ऊपर जा रही है ना। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, वो जैसे जा रही है तो उनकी भी एक लिमिट है, कहाँ तक जाएंगी, उसके बाद फ्यूल खत्म हो जाएगा, वहीं रह जाती है ना। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई आईक्यू नहीं है। आईक्यू नहीं है इन द सेंस, अगर अभी फिलहाल आपके नॉर्मल कंप्यूटर में तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो एआई आजकल डेवलप हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप हो रहे हैं, कि ऑटोमेटिक कार बन रही है, जो कार है आजकल, कुछ ऑटोमेटिक कार्स भी आ गई ना, कुछ डेवलप्ड सिटीज में चल रही हैं। जब वो कार चलती है
तो कैलकुलेशन करती है कि ये सामने है, ये आदमी है, ये बच्चा है, ये पेड़ है, इस तरह से चीज़ें करती है, ठीक है। लेकिन वो इंसान नहीं है। कई बार ऐसा कुछ भी हो सकता है कि चीज़ को वो कैलकुलेट ना कर पाए, पहचान ना कर पाए और एक्सीडेंट भी कर सकती है। इंसान क्या होता है, इंसान सेंसिटिव होता है, वो हर चीज़ के बारे में सोचता है। जैसे एक कार है, वो जा रही है, बगल में किसी को चोट लगा है, एक्सीडेंट है, वो लेटा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक कार वहाँ रुकेगी नहीं। लेकिन हम आप इंसान हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, हमारा आईक्यू है, तो हम कहेंगे अरे इसको चोट लगी, इसकी मदद कर सकते हैं, तो हम रुक सकते हैं वहाँ पर और उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा। यही आईक्यू वाली बात हो रही है जो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा, कि इसके अंदर अपना कोई आईक्यू नहीं है, अपना दिमाग नहीं है कि ये खुद से दिमाग लगा। ये उतना ही दिमाग लगाता है जितना इसके अंदर प्रोग्राम डाले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर दो ऑप्शन है तो दो ही ऑप्शन आपको दिखाएगा, भले ही तीसरा ऑप्शन मौजूद हो, लेकिन ये नहीं दिखाएगा क्योंकि अपने से तीसरा ऑप्शन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर दो ही ऑप्शन ही दिए गए, ठीक है। तो यही चीज। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। देखिए खर्चीले तो है ही, कल सी बात है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड, बिना बिजली के नहीं चलेंगे। जैसे हमारे आपको चलने के लिए बिजली तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको बिना बिजली के नहीं चलेगा। और वायरस से प्रभाव, तो जैसे हम आप बीमार हो जाते हैं, बीमारियां लगती हैं ना, हमारे अंदर भी तो वायरस होता है। जैसे अभी आपने देखा कोविड में क्या था, कोरोना वायरस था, इसके लिए हम लोग वैक्सीन वगैरह ले रहे थे। तो कंप्यूटर को भी कभी कभी वायरस जो है परेशान करता है, बंद हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा, रिस्टार्ट नहीं होगा, पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो बचाने के लिए फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ लिमिटेशंस है जो कि बहुत इतनी भी कुछ खतरनाक नहीं है, बट ठीक है। हमें जब पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना है तो निगेटिव भी पढ़ना है, तो ये कुछ उसकी कमियां हैं जो हमने आपके यहाँ पर बता दिया। नो आईक्यू मतलब उसके पास अपनी बुद्धि दिमाग खुद का नहीं है, महंगा है और इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहता है, और वायरस से भी ये इन्फेक्ट होता है। ये इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंप्यूटर के यहाँ पर देख लिया। हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। रोबोट, ठीक है भाई, रोबोट से एग्जांपल दिया आपने। आईक्यू की जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने रोबोट लिखा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब कितने भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। बेसिकली कंप्यूटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स रूप जो होता है हाइब्रिड होता है, ठीक है। और एनालॉग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर वगैरह, ठीक है, या वोल्टमीटर वगैरह वगैरह चलती रहती है जो वोल्टेज को मेजर करते हैं, या फिर प्रेशर वगैरह को मापने के लिए जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हमारा किसके अंतर्गत आती है, एनालॉग के अंतर्गत आती है, ठीक है। कौन कौन सी एनालॉग कंप्यूटर में क्या क्या आता है, जैसे टेम्परेचर मापना है आपको, टेम्परेचर के लिए आप क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं ना। स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है थर्मो होता है या थर्मा होता है, ठीक है। प्रेशर के लिए भी होता है, अब फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, प्रेशर की यूनिट तो याद है पास्कल, लेकिन इसको मापने के लिए भी होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स। आयतन मापने के लिए कितना लीटर उसके अंदर है, वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो इकाइयां मापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया है। कंप्यूटर मतलब ये नहीं होता है कि ये लैपटॉप को ही कंप्यूटर बोला जाएगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी डिवाइसें जो गणनाएं करती हैं, कैलकुलेशन करती हैं, वो भी कंप्यूटर हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैलकुलेटर आप लोग जानते हैं ना, कैलकुलेटर का आपने नाम सुना होगा। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है, ऐसा कोई डाउट मत रखिएगा आप लोग कि कंप्यूटर मतलब सिर्फ लैपटॉप और पीसी। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। जैसे आईसीयू वगैरह में आपने देखा होगा ना, जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो पीछे एक कंप्यूटर लगा रहता है और एक ऐसे लाइन चल रही होती है, पी 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 सब बोलता रहता है, वो सब भी कंप्यूटर ही है, ठीक है। सीएनसी मशीन के अंदर कंप्यूटर होता है। जितनी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमेटिक मशीनें हैं उनके अंदर ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर प्रोग्रामिंग की जा सकती है, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है, या फिर प्रोसेसर लगाए जाते हैं, वो सब क्या है, कंप्यूटर ही है। तो इस प्रकार से कहीं आप इससे डाउट में मत रहिए। इसमें क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर में डेटा को ग्रहण करते हैं जिन्हें लगातार नापा जा सके या मापा जा सके।
ठीक है, तो इनको एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत कहा जाता है, रखा जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो संख्याएं के रूप में इनपुट लेते हैं, यानी किसके रूप में, बाइनरी के रूप में इनपुट लेते हैं, ठीक है, 0 या 1। जैसे हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। मतलब एक तरह से कह लें कि एनालॉग राशियां जो इनपुट एनालॉग के रूप में ले रहा हो। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश, ठीक है, चलो अभी मैं आपको बता दिया, समझ लो। बीपी मशीन आपने देखा है ना, बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर वाला यार, ठीक है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर से अभी समझ में आ गया, अभी यहाँ पे दिया था ना दबाव। ब्लड प्रेशर मशीन में समझा दूं, ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे लग रहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। फिर से पहले तो हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर करता क्या है, करता है प्रोसेसिंग, ठीक है, ये करता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो हम लोग देते हैं हमेशा इनपुट, हम इससे पाते हैं हमेशा क्या, आउटपुट। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको इनपुट में डिजिट्स दिए जा रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4, ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, ABCD दिया जा रहा है, ठीक है, ये सब दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, डिजिट हैं, अल्फा न्यूमेरिक हैं। तो ये सब जो कंप्यूटर हैं ये आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग इनपुट में इनको संख्या दे रहे हैं, अपने तरफ से टाइप कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई, टाइप कर रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट हम दे रहे हैं, इनको डिजिटल रूप में इनपुट दे रहे हैं, और ये सब किसमें बदल जाते हैं, ये सब 0 और 1 के रूप में बदल के कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर समझता है कौन सी भाषा, बाइनरी भाषा समझता है। और बाइनरी में 2 ही अंक होते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो या ABCD लिखना हो, सबको 0 1 में परिवर्तित करके ही लिखता है। अपने अंदर वो 0 1 ही समझता है। हम उसको कितना भी 40 50 लिख के दे दे, वो अपने अंदर 0 1 ही समझता है। तो पहले 0 1 में सबको बदल लेगा, फिर लेता है। ये वाला जो है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर होता है। लेकिन लेकिन अगर इसी कंप्यूटर को हम क्या दे दें, हम उसको कुछ एनालॉग दें। एनालॉग मतलब क्या दें, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है ना, 1 2 3 ABCD तो कहीं नहीं है, करंट फ्लो हो रही है, उसमें धारा फ्लो हो रही है एक तार के अंदर, जब हम उसको मेजर करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कंप्यूटर है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर है हमारा, उसको कंप्यूटर मान लीजिए। तो इसमें तार हो गया, दोनों तार को हमने क्या किया, हमारा जो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल लगा दिया। अब यहाँ पर ये आउटपुट में क्या दे रहा है, आउटपुट में दे रहा है 220 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, वोल्टेज हमने मेजर कर लिया। ये हमने इनपुट में इसको 1 2 3 4 नहीं दिया, क्या दिया हमने, ये करंट दिया। क्या दिया इनपुट हमने, करंट दिया। करंट क्या हो गया, एनालॉग हो गया ना, इनपुट एनालॉग है, एनालॉग इनपुट को ये मेजर कर रहा है। तो ये वाला कंप्यूटर कौन सा हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। तो इनपुट में हम एनालॉग दे रहे हैं। जैसे अगर आप आ जाओ, हमने ले लिया बीपी वाली मशीन, बीपी यानी ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन। इधर एक पाइप लगा हुआ है इस तरह से, उसके बाद यहाँ एक कपड़ा इस तरह से रहता है, और इसके अंदर हम अपना हाथ दे देते हैं ना, मेरा तो जाएगा नहीं, एक हाथ हाथ है इस हो गया ना मेरी तरफ। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, बीपी मशीन हमने लगा दिया। अब हमारी नसों का, हमारी नसों में कितना दबाव है ब्लड का, कितना प्रेशर है ब्लड का, कितना दबाव है, इसको ये मेजर करता है। ये मेजर करता है और आउटपुट पर बताता है भैया आपका 80 नीचे वाला है, ऊपर वाला 120 है। हम कहते हैं मस्त बीपी है, एकदम सही से। तो क्या हुआ, ये कंप्यूटर है, बीपी मशीन क्या हो गई, कंप्यूटर हो गई। तो हमने इनपुट पर 1 2 3 4 5 नहीं दिया, इनपुट पर हमने क्या दिया, दबाव दिया, प्रेशर दिया। प्रेशर क्या है, एनालॉग है। इसमें 1 2 3 तो है नहीं ना, वो तो हमारी इसके अंदर जो दबाव है उसको महसूस कर रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग एनालॉग को महसूस करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। समझ गए, समझ गए तो बता दो। या फिर थर्मामीटर की बात कर लें, अगर ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, डिजिटल और एनालॉग दोनों आते हैं, बट हम इनपुट की बात कर रहे हैं खास करके, ठीक है। हर चीज़ डिजिटल एनालॉग आती है, हम एनालॉग की बात करें भले जैसे देखें सुई वाला हो गया, सब एनालॉग हो गया ना। मल्टीमीटर अगर उसमें 1 2 3 लिखने लगा, डिजिटल हो गया। लेकिन इनपुट सब में एनालॉग ही जा रहा है, वो लिख रहा है, आउटपुट भले ही डिजिटल दे रहा हो, लेकिन
इनपुट एनालॉग जा रहा है। जैसे थर्मामीटर है, इसकी 2 पॉइंट लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, कोई गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ है, इससे हमने इसको टच कराया। जैसे इसको टच कराया, इसकी यहाँ स्केल पारा है, इसका उधर भागेगा। अगर वो एनालॉग वैसा है, पारा वाला है, तो लिख देगा भैया 220, ठीक है। या फिर अगर वो डिजिटल वाला है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे लाइनिंग पे दिखाएगा, आपको समझ पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या है, सीधे सीधे 220 लिख देगा। लेकिन लिया क्या, इसने यहाँ से लिया तापमान, तापमान लिया, 1 2 3 तो नहीं लिया ना, लिया 1 2 3 के रूप में, ठीक है। या फिर स्केल होती है, कई बार एमीटर वगैरह में क्या होता है, वोल्टीमीटर में क्या होता है, आपका मेजर करता है ना 10 20 10 लिखा रहता है, हमारी लाइनें ऐसे बढ़ती रहती है, पता चलता है कितना वोल्ट बन रहा है। लेकिन इनके इनपुट पर, इनपुट की बात हो रही है, इनके इनपुट पर हम लोग हमेशा एनालॉग देते हैं सिग्नल। एनालॉग मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, जैसे करंट हो गया, प्रेशर हो गया, तापमान हो गया, तो इनको जो मेजर करने वाले हैं वो सब के सब एनालॉग कंप्यूटर हैं। और अगर आपको समझ में आ गया एनालॉग कंप्यूटर, तो जल्दी से लिखिए कि हाँ आपको समझ में आ गया, जैसे मैं देखूँ और आपको डिजिटल बताते हुए आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ इसी तरह समझाते हुए चलो। चलो जी, मज़ा आ गया। दीपक, श्रवण, अभिषेक, हाँ चलिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, इसके लिए मुझे जो करना है मैं करने। देखिए, एनालॉग मैंने आपको बता दिया, इनके इनपुट पर जो है सारा डेटा, कहाँ, ध्यान से देख लीजिए, इनपुट, इनपुट शब्द ध्यान के, इनपुट पर जो डेटा दिया जा रहा है वो एनालॉग दिया जा रहा है, डिजिट या डिजिटल नहीं दिया जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 ABCD नहीं दिया जा रहा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर क्या है भाई, मोबाइल डिजिटल है, टैबलेट डिजिटल है, लैपटॉप डिजिटल है। क्यों, क्योंकि जब भी हम कहते हैं इसको मोबाइल पे, कहते हैं भैया तुम फोन लगाओ, फोन लगाने के लिए क्या करते हैं, 97822222, है ना, क्या है, हम डिजिट्स दे रहे हैं। किसी को मैसेज टाइप करते हैं तो लिखते हैं डियर रामू बाबा चाय ले आओ, ठीक है, DEARER, क्या है, यानी इनपुट जो हम डाल रहे हैं इसमें क्या है, 1 2 3 है, ABCD है। तो ऐसे जो भी है ये 1 2, देखो किसी को चला ना जाए यार ठीक है, तो फ्लो में गड़बड़ा जाते हैं। तो ABCD दे रहे हैं, 1 2 3 4 दे रहे हैं, तो भैया डिजिटल कंप्यूटर है, आंख बंद करके, ठीक है। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सब हमारे डिजिटल हो गए। अब आ जाइए हाइब्रिड में। हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों होता है, हाइब्रिड में दोनों होता है। उसके अंदर फिजिकल भी, मतलब फिजिकली हमारे ये जो आपके टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब चीज़ों को तो करता ही है मेजर, प्लस उसमें इनपुट के रूप में 1 2 3 ABCD देने की भी सुविधा होती है। जैसे, जैसे क्या है, जैसे में ये जो मशीनें होती हैं, डायलिसिस वगैरह होती है, या फिर ECG वगैरह होता है, ECG हो गया, और ये सब मिला के ICU, हॉस्पिटल वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हॉस्पिटल वाले मशीन होते हैं, वो सब ज़्यादातर कौन से होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ केबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, केबल्स वगैरह होती हैं। ECG आपने कराया होगा तो देखा होगा आपने, ECG में क्या होता है, कुछ तार होता है, यहाँ वहाँ चिपका देते हैं, ऊपर नीचे लेटा के मरीज को, चल चिपका दे भाई, चिपका देते हैं। उसके बाद फिर उसमें डेटा भी एंट्री करते हैं कंप्यूटर से, दोनों काम होता है उस मशीन में, चिपका के फिर उसमें रन कराते हैं, उस मशीन को चलाते हैं, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन माउस की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से उसमें एंट्री करते हैं। यानी उस पर इनपुट दो तरीका देते हैं, एक तो हमारी बॉडी से चिपका दिया, हमारा पता नहीं क्या मेजर कर रहे हैं, तापमान, प्रेशर और कुछ भी हो सकता है ना, हार्ट बीट, दिमाग की खुराफात, सब यहाँ भी लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो इनपुट हमारी बॉडी से लिया, वो सब कौन से हो गया, एनालॉग हो गया। प्लस अपने कीबोर्ड और माउस से जो उसमें दे के उसको रन ऑन करते हैं, चलाते हैं, निर्देश जो देते हैं उसको मशीन को, वो डिजिटल देते हैं। तो यानी इनको इनपुट पर एनालॉग भी दिया जाता है, इनपुट पर एनालॉग भी दिया जाता है और डिजिटल भी दिया जाता है, ठीक है। या फिर एक दिया जाएगा या दोनों का मिक्स दिया जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। आज के लिए मुझे लग रहा है कि इतना ही रखते हैं, सन्नी सर आ गए, उनकी भी क्लास होगी 2:30 बजे से इलेक्ट्रीशियन की। और आप लोग फटाफट से अगर कुछ सवाल बचे हों तो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 5 मिनट रहेगा। और आगे से नेक्स्ट डे से मैं थोड़ा सा और टाइम लेने की कोशिश करूँगा, और क्योंकि अब बढ़िया पढ़ाना है, समय लगेगा। और यहाँ पढ़ने का मतलब है कि अगर इस चीज़ को आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाए तो कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी ही कोशिश करूँगा कि ऐसा आपको यहाँ पढ़ाऊँ कि इसको दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। हाँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, तो अगर कुछ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लिखते जाओ, लिखोगे 10 रुपये की कॉपी, 5 रुपये का, सच में यार याद असली और समझ। तो बाकी मैं इसका दूंगा आपको, जैसे ये स्लाइड खत्म होगी तो इसका मैं PDF भी फोल्डर में
श्रवण भाई का कोई सवाल नहीं, कुंदन भाई का मज़ा आ गया। अरे भाई थैंक यू थैंक यू, दिल से अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, जो टॉपिक मुझे लगे कि मैं नहीं समझा पाया आपको ना, मुझे वो फीलिंग आ गई तो है, मैंने मेहनत किया अपने से। बाकी आप लोग जी जान से रुके हुए हैं इतनी देर तक, तो उसके भी थैंक यू भाई, इतना पेशेंस रखने के लिए। और विकास भाई, हाँ मैं ज़रूर दूंगा पीडीएफ के लिए, बेफिक्र रहो। जितना भी यहाँ पीछे लिखा हुआ है एक एक शब्द ये लाइन सहित मैं आपको भेजने वाला हूँ। एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अपने सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और इलेक्ट्रीशियन की क्लास अभी 5 मिनट आपको डिले मिलेगी, क्योंकि मैं ये सब सिस्टम बंद करूँगा, फिर लॉग इन करेंगे। चाहिएगा नहीं, कहीं दिल थाम के रखिए। और हर चैप्टर का सेट टेस्ट भी लगाएंगे। हाँ विशाल भाई, उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा, अभी हम तैयारी करेंगे, बनाएंगे। बट क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी, वो भी हम आपको देंगे, बट थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई। इस क्लास के लिए, अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। राकेश भाई, अभी जो भी बच्चे हैं आप लोग क्लास नहीं देख पा रहे हो या किसी दिन नहीं देख पाए, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आपको लाइव वाला ऑप्शन जो है आपके कोर्स के अंदर, उस पर क्लिक करोगे, क्लास नंबर 1 के आप नाम से आपको मिलेगी। बेफिक्र रहो, आप लोग कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। और एक देखिए, ये जो टेस्ट है या जो तब आपका जो ये एग्ज़ाम है एक्चुअल में, ये आपका अकेले का नहीं है दोस्त। अब ये जो भी बच्चे हैं ना, ये आप समझ लो कि एग्जामिनेशन सेंटर में मैं जा रहा हूँ, आपके अंदर बैठा हूँ भाई। जैसे मुझे अपना रिजल्ट देखना है एक्चुअली, इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा, जैसे मैं करता रहा हूँ। और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल। मैं फिर रखता हूँ ये वीडियो कॉल। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? अगली क्लास में शुरू करेंगे इससे। ठीक है, थोड़ा सा आप घुसेंगे के अंदर। थैंक यू।